दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि एकादशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। एक तो श्रद्धांजलि, युग पुरुष अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि है आज। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न से सम्मानित अटल बिहारी वाजपेयी जी का निधन 16 अगस्त 2018 को हुआ था। उन्होंने बतौर अपने जीवन काल में 3 बार प्रधानमंत्री का पदभार संभाला था। वहीं दोस्तों आज के दिन को नेशनल इंडिपेंडेंट वर्कर डे के रूप में भी मनाया जाता है, यानी कि राष्ट्रीय स्वतंत्र श्रमिक दिवस। और वहीं दोस्तों आज श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी पुत्रदा एकादशी है। माताएं बहनें पुत्र प्राप्ति के लिए आज के दिन व्रत भी रखती हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए कोलकाता रेप मर्डर केस मामले पर अब देश भर में डॉक्टरों का प्रदर्शन फिर से तेज हो गया है। दिल्ली एम्स के बाहर वी वांट जस्टिस के नारे लगाए और पीड़िता के घर सीबीआई भी पहुंची। यहाँ तक कि आईएमए यानी कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने भी कल 17 अगस्त को एक बार फिर से पूरे देश में हड़ताल का ऐलान कर दिया है और कहा कि अस्पतालों को घोषित किए जाए सेफ जोन। न सिर्फ आईएमए बल्कि फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन FORDA की तरफ से भी यह हड़ताल का ऐलान किया गया। हड़ताल के साथ ही आईएमए ने राज्य की सभी शाखाओं के साथ एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई और देश भर में डॉक्टरों की सुरक्षा की मांग की है सरकार से। कोलकाता रेप केस मामले में तीसरे दिन भी हड़ताल पर रहे डॉक्टर। मरीज काफी परेशान है, लगातार 3-4 दिन से हड़ताल चल रही है, आपको पता होगा। और इसी बीच कल 17 अगस्त को पूरे देश में एक बार फिर से चिकित्सा सेवाएं ठप रहेगी। और वहीं देखिए दोस्तों कोलकाता ट्रेनी डॉक्टर के मामले पर उनके पिता ने कहा कि वो रोज डायरी लिखती थी, 10-12 घंटे पढ़ाई करती थी। अंतिम बार डायरी में लिखा कि MD में गोल्ड मेडल लाना है। इधर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी दोषियों को फांसी पर चढ़ाने की मांग की है। ममता बनर्जी ने न्याय के लिए सड़कों पर उतरने का भी ऐलान कर दिया। कोलकाता की निर्भया के लिए आधी रात सड़कों पर उतरी नारी शक्ति भी। ये प्रदर्शनकारी महिलाओं ने पीड़िता को श्रद्धांजलि दी। तस्वीरें आप देख सकते हैं, देर रात सड़कों पर महिलाओं की भीड़ कितनी छाई हुई है। और हैरानी की बात तो ये दोस्तों कि अभी पश्चिम बंगाल कोलकाता का मामला भी शांत नहीं हुआ कि एक ऐसा ही केस उत्तराखंड में भी देखा गया। उत्तराखंड में भी एक नर्स के साथ हैवानियत की घटना की, सर फोड़ने के बाद उसके साथ दुष्कर्म किया और फिर दर्दनाक मौत दी। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में भी ये मामला सामने आया। हालांकि पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन ये वाकई में बड़ी चिंता की बात है कि हमारे देश में आज भी, इस जमाने में भी जब हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। कल भी आपको पता होगा स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली लाल किले से घोषणा करते हुए कहा था कि महिलाओं पर राक्षसी कृत्य करने वाले दंडित हो, सजा की व्यापक चर्चा हो और माताओं बहनों के साथ ऐसा घिनौना कृत्य करने वालों को जल्द से जल्द फांसी पर लटकाया जाए। और पीएम ने बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रही हिंसा को लेकर भी कहा कि हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो। दिल्ली लाल किले की प्राचीर से बांग्लादेश के हालातों पर भी पीएम ने चिंता जताई। इधर कोलकाता डॉक्टर रेप मामले पर बॉलीवुड सेलिब्रिटीज का भी रिएक्शन देखने को मिला। आलिया भट्ट बोली कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है। परिणीति ने कहा कि आरोपी को फांसी हो। आयुष्मान ने भी उनके दुख में कविता पढ़कर दुख जाहिर किया। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट के CJI बोले कि स्वतंत्रता कितनी कीमती है, आज बांग्लादेश को देख लो। आजादी को हल्के में नहीं लिया जा सकता, ये कितनी जरूरी है इतिहास से समझे। दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस के एक कार्यक्रम में चीफ जस्टिस की तरफ से ये बयान दिए गए। चलिए खबर है डिजिटल न्यूज सब्सक्रिप्शन पर GST रेट्स की समीक्षा करेगा वित्त मंत्रालय। अगले महीने जो 9 सितंबर को बैठक होगी उसमें इस मुद्दे पर भी चर्चा होगी। और वहीं देखिए बड़ी खबर, DRDO ने बनाई भारतीय सेना के लिए नई बख्तरबंद गाड़ी, WHAP वेब इसका नाम है। आनंद महिंद्रा ने भी इसकी तारीफ की। चलिए खबर है रिलायंस डिजिटल की तरफ से डिजिटल इंडिया सेल शुरू की गई। अगर आप भी ऑनलाइन कुछ शॉपिंग वगैरह करना चाहते हैं तो ऑफर का फायदा उठा सकते हैं। 18 अगस्त 2024 तक ये सेल पूरे भारत में लाइव रहेगी। और वहीं देखिए बड़ी खबर दोस्तों, कल स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पंजाब हरियाणा में भी ट्रैक्टर मार्च निकाला गया। काफी संख्या में किसान भाई लोग इकट्ठे हुए हैं। MSP की कानूनी गारंटी को लेकर चल रहे संघर्ष पर इन्होंने एक बार फिर से सरकार से अपनी मांगों को पूरा करने की बात कही है। वहीं देखिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी एक बड़ा ऐलान किया। इंडिपेंडेंस डे के मौके पर कहा कि अगले 1 साल में 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। चुनाव से पहले कुल 12 लाख नौकरियों की घोषणा की है बिहार के नीतीश सरकार ने और प्राइवेट सेक्टर समेत टोटल 34 लाख रोजगार दिए जाएंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश ने गांधी मैदान से यह बड़ा ऐलान किया और 18वीं बार तिरंगा फहराकर एक नया रिकॉर्ड भी बनाया। कुछ और राज्य सरकारों ने भी इंडिपेंडेंस डे के मौके पर घोषणाएं की है। देखिए 75 साल से ज्यादा सभी पेंशनरों को जल्द ही मिलेगा पूरा एरियर। स्वतंत्रता दिवस पर CM सुक्खू ने यह बड़ा ऐलान किया हिमाचल प्रदेश में, यानी पेंशन और कर्मियों के लिए CM ने यह घोषणा की है एरियर भी मिलेगा और इनकी जो देनदारियां हैं वो भी जल्द ही चुकता की जाएगी। इधर झारखंड में भी मांग की जा रही कि बैंक भी किसानों का 50% लोन माफ करें। झारखंड में कृषि मंत्री दीपिका ने यह बड़ी मांग की है। झारखंड सरकार में वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने भी इस बात पर संतोष व्यक्त किया और कहा कि राज्य का ऋण जमा अनुपात 49% पर पहुंच गया है। जबकि कृषि मंत्री दीपिका ने कहा कि सरकार 50% लोन माफ कर रही, बैंकों को भी 50% लोन माफ करना चाहिए। चलिए अगली खबर देखिए आप। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने एमपॉक्स यानी मंकी पॉक्स वायरस के कहर को देखते हुए एक बार फिर से दुनिया भर में आपातकाल यानी इमरजेंसी घोषित कर दी है। क्योंकि दोस्तों अभी एमपॉक्स हमारे इंडिया में भी फैला हुआ, दुनिया भर के कुल 116 देशों में फैल चुका मंकी पॉक्स। एक्सपर्ट का भी कहना है कि दबे पांव आ रही कोरोना जैसी खतरनाक महामारी, हम सबको पहले से ही सावधान हो जाने की जरूरत है। लगातार दूसरे साल दूसरी बार
इमरजेंसी की घोषणा की है WHO ने एमपॉक्स को लेकर। वैसे पिछले कुछ महीनों में ही इस एमपॉक्स के चलते 100 और लोगों की मौत हो गई। अफ्रीका के बाहर भी इसका मरीज पाया गया। अब तक देखा जाए तो कांगो देश में सबसे ज्यादा 14,000 से भी ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं और 500 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है मंकी पॉक्स से। यही वजह की एक बार फिर से WHO ने इसे ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया। इसके लक्षण होते हैं त्वचा पर इस तरह से चकते छाले नुमा निशान पड़ जाते हैं, बुखार आना, ठंड लगना वगैरह, और ज्यादा डिटेल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ऐसे सिम्टम्स अगर दिखे तो तुरंत डॉक्टर से चेकअप करवाएं, है ना। वैसे आजकल जो हमारे देश में गुजरात और राजस्थान में चांदीपुरा वायरस का खतरा मंडरा रहा, आपको पता होगा। तो देखिए चांदीपुरा के बाद अब ब्रूसेलोसिस नाम का एक और नया खतरा सामने आया है। इसे हिंदी में माल्टा फीवर भी कहा जाता है। और इसके लक्षण क्या हो सकते हैं देख सकते हैं आप। बुखार, सिर दर्द, पेट दर्द, डिप्रेशन, अचानक वजन घटना, थकान महसूस होना, भूख न लगना वगैरह वगैरह, ये इसके सिम्टम्स हैं। और ये जो माल्टा फीवर है ये हमारे आसपास पाए जाने वाले मवेशी जानवरों से भी फैल सकती है, जैसे गाय, भैंस, बकरी, सुअर, हिरण वगैरह वगैरह। माल्टा फीवर की वजह से हमारे शरीर में कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं, जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए अगली खबर देखिए। टेक न्यूज से खबर है, गूगल भारत में AI पहल का विस्तार करेगी। भाषा बाधाओं और कृषि दक्षता पर जोर दिया जाएगा। गूगल कंपनी की तरफ से भारत में कृषि क्षेत्र में टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए ये नई घोषणा की है। और वहीं खबर देखिए दोस्तों, माइक्रो सैटेलाइट EOS 8 की लॉन्चिंग आज शुक्रवार को होने जा रही है। इसरो ने तैयारियां भी पूरी कर ली है। ये लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान SSLV की तीसरी विकासात्मक उड़ान का आज सुबह 9:17 पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपण किया जाएगा, श्रीहरिकोटा से, है ना। और वहीं देखिए दोस्तों, इसरो ने गगनयान एस्ट्रोनॉट्स की ट्रेनिंग भी की। एक वीडियो शेयर किया। जीरो ग्रेविटी में योग करते दिखे एस्ट्रोनॉट। स्पेस में इंसान भेजने वाला भारत दुनिया में चौथा देश बनने जा रहा। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर देखिए। माताओं बहनों के लिए अब महिलाओं को मिलेगी पीरियड्स लीव। स्वतंत्रता दिवस पर उड़ीसा राज्य सरकार की तरफ से यह बड़ा ऐलान किया गया है। चाहे सरकारी या चाहे प्राइवेट ऑफिस, कहीं भी महिलाएं काम कर रही हैं तो पीरियड्स के दौरान उन्हें छुट्टी दी जाएगी। ये वाकई में उड़ीसा सरकार की तरफ से महिलाओं के हित में एक अच्छी घोषणा की गई है। एक उड़िया लड़की ने मांग उठाई थी तो आखिरकार उड़ीसा सरकार ने ये शानदार फैसला लिया है। चलिए खबर देखिए। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले का विरोध राजस्थान में भी देखा गया। जयपुर समेत कई जिलों में बंद रहे बाजार, जन आक्रोश रैली भी निकाली गई। और RSS प्रमुख मोहन भागवत भी बोले कि बांग्लादेश में हिंदुओं को बेवजह निशाना बनाया जा रहा। मुसीबत में मदद करना भारत की परंपरा है, हम पर इनकी रक्षा करने की जिम्मेदारी है। चलिए अगली खबर देखिए। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर मामले के बाद अब असम राज्य में भी इस तरह का आदेश आ रहा कि देर रात बाहर न निकलें, अंधेरी जगहों पर न जाएं। असम मेडिकल कॉलेज ने फीमेल स्टाफ के लिए इस तरह की एडवाइजरी जारी की थी, लेकिन सोशल मीडिया पर ट्रोल होने के बाद ये एडवाइजरी भी वापस ले ली। देख सकते हैं आप, इस एडवाइजरी में ये 5 पॉइंट्स नियम बनाए गए थे मेडिकल कॉलेज की फीमेल स्टाफ के लिए। चलिए बड़ी खबर देखिए। रूस में भारतीयों के लिए सरकार ने एडवाइजरी जारी की और कहा कि बेलगोरोद और कुर्स्क इलाका छोड़ दें। पुतिन ने दूसरे इलाकों में भी इमरजेंसी लगाई क्योंकि रूस यूक्रेन के बीच जंग एक बार फिर से तेज हो गई है। यही वजह कि भारतीय दूतावास ने रूस में रह रहे अपने भारतीय नागरिकों के लिए ये एडवाइजरी जारी की है। और अगर वहाँ रह रहे भारतीय नागरिक किसी मुसीबत में है तो इस इंडियन एम्बेसी के कॉन्टैक्ट डिटेल पर संपर्क कर सकते हैं। यूक्रेन के हमले बढ़े, रूसी सेना के उपकरण बनाने वाला प्लांट भी राख हुआ। रूस के बेलगोरोद में भी अब आपातकाल घोषित किया गया। चलिए खबर है, नलिन प्रभात जम्मू कश्मीर के स्पेशल डीजे बनाए गए। 1 अक्टूबर से ये कार्यभार संभालेंगे। स्वयं 30 सितंबर को रिटायर हो रहे हैं। वही देखिए दोस्तों, सरकार ने भी इस बात को माना है कि शहरी बाढ़ से निपटने का सिस्टम भारत में अभी नाकाम है। 10 सालों में 25,000 करोड़ रुपए खर्च किए, फिर भी मानसूनी बारिश में डूब रहे हैं देश के कई शहर। और इस पर केंद्र सरकार ने अब एक बार खुद से अपनी सिस्टम की नाकामी मानी है। और एक श्रद्धांजलि दोस्तों, DRDO के महान वैज्ञानिक राम नारायण अग्रवाल का निधन हो गया। अग्निमेन के नाम से ये मशहूर थे। हैदराबाद में इन्होंने अंतिम सांस ली 84 साल की उम्र में। ईश्वर इनकी आत्मा को शांति दे। चलिए खबर है, हिमाचल प्रदेश के शिमला में 16 अगस्त से शुरू होगा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। 27 देशों की फिल्में दिखाई जाएगी। वही देखिए, असम राज्य में पहली बार CAA कानून के तहत एक बांग्लादेशी शख्स को नागरिकता दी गई। हमले से परेशान होकर भारत में ली थी शरण। और ऑटो इंडस्ट्री से खबर है, आखिरकार कई लोगों का इंतजार खत्म हुआ। भारत में लॉन्च हुई 5 डोर महिंद्रा थार रॉक्स। कीमत इसकी 13 लाख रुपए से शुरू है। वैसे तो ये ऑफ रोड SUV है, लेकिन फिर भी इसमें कई लग्जरी फीचर्स भी जोड़ दिए कंपनी ने। ADAS जैसे सेफ्टी फीचर, 6 एयरबैग, 360 डिग्री कैमरा, वेंटिलेटेड सीट समेत कई एडवांस फीचर मिलेंगे इसमें आपको। वही दोस्तों, ओला कंपनी ने भी अपनी इलेक्ट्रिक बाइक रोडस्टर 74,999 रुपए की शुरुआती कीमत पर लॉन्च की। टोटल 3 वेरिएंट लॉन्च किए कंपनी ने। इसमें टॉप वेरिएंट में फुल चार्ज करने पर 579 किलोमीटर का माइलेज मिलेगा और इस बाइक का मुकाबला रिवोल्ट RV 400 से होगा। ये तीनों वेरिएंट के मॉडल का कंपैरिजन, प्राइस और बैटरी पैक, रेंज वगैरह की डिटेल भी आप देख सकते हैं। और एक खबर आ रही कि भारतीय बाजार में जल्दी एंट्री मारेगी 4 नई इलेक्ट्रिक कार, महिंद्रा XUV EV8 से लेकर क्रेटा EV तक। 2025-26 के दौरान आपको मार्केट में कई नई इलेक्ट्रिक व्हीकल कार के ऑप्शन मिलेंगे। चलिए अगली खबर देखिए। डॉक्टर अधिकतम 74 घंटे काम करें और सप्ताह में छुट्टी भी मिले। टास्क फोर्स के कई अहम सुझाव हैं। कलकत्ता मामले के बाद डॉक्टरों की ड्यूटी, उनकी सुरक्षा को लेकर देश भर में काफी माहौल बन रहा। और इसी बीच डॉक्टरों के कामकाजी घंटों को लेकर भी अब NMC यानी कि नेशनल मेडिकल कमीशन यानी राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने सरकार को सुझाव दिए हैं। NMC की टास्क फोर्स का कहना है कि डॉक्टरों को भी सप्ताह में अनिवार्य रूप से छुट्टी मिलनी चाहिए। सप्ताह में अधिकतम 74 घंटे काम करें। छुट्टी और रैगिंग रोकने के लिए इकाई भी बनाई जाए। वहीं डॉक्टरों के वेतन में भी अंतर नहीं होना चाहिए। ये कुछ डॉक्टरों के लिए मांग की जा रही है ना। तो डॉक्टरों के लिए NMC ने समानता की बात करते हुए कहा कि देश भर के सभी चिकित्सकों के लिए दिल्ली एम्स की तरह
वेतनमान सेवानिवृत्ति नीति अपनाई जाए। और वैसे दोस्तों कोलकाता केस के बाद अब हरियाणा सरकार भी हरकत में आई और डॉक्टरों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए मेडिकल कॉलेजों के लिए एक नई एडवाइजरी जारी की है। देखिए आप कलकत्ता रेपकांड से सबक लेते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सरकार की तरफ से आदेश जारी किया गया कि मेडिकल कॉलेजों में सुरक्षा बढ़ाई जाए, सीसीटीवी कैमरे लगाए जाए और परिवहन पर भी रिपोर्ट मांगी है। 48 घंटों में कार्रवाई करने का आदेश भी दिया है। और वहीं देखिए दोस्तों भारत में ऑयल इंपोर्ट पर भी रिपोर्ट सामने आ रही कि जुलाई महीने में रूस से 2.8 अरब डॉलर मूल्य का कच्चा तेल आयात किया। और ऑटो इंडस्ट्री पर भी एक रिपोर्ट आ रही कि यात्री वाहनों की बिक्री पिछले 2.5 साल में सबसे कम रही। कमजोर मांग के कारण सालाना आधार पर 2.5% की गिरावट देखी गई। चलिए भारत में निवेश को लेकर भी एक अच्छी खबर आ रही कि पीएम मोदी से मिले फॉक्सकॉन कंपनी के चेयरमैन और भारत में 13,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश की घोषणा की थी इन्होंने। तो इस मुलाकात के बाद उनके इस निवेश का प्लान आगे बन रहा है। अगले 2 सालों में भारत में 53,000 लोगों को नौकरी देने की योजना बनाई गई है फॉक्सकॉन कंपनी के द्वारा। और वहीं देखिए दोस्तों एनसीआरबी ने आंकड़े जारी किए हैं। भारत में आकाशीय बिजली गिरने से मौत के मामले में सबसे घातक रहा साल 2010 से लेकर 2020 का दशक। मतलब इन 10 सालों में सबसे ज्यादा बिजली गिरने से मौतें हुई। एनसीआरबी यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई। ये औसत आंकड़ा साल दर साल कितना बढ़ता गया देख सकते हैं आप डिटेल। वैसे अब तक दोस्तों 1967 से लेकर 2020 के बीच भारत में आकाशीय बिजली गिरने से 1 लाख से भी ज्यादा लोगों की मौतें हो चुकी हैं। चलिए खबर है रतन टाटा ने घर खरीदारों को बड़ा तोहफा दिया है। स्वतंत्रता दिवस से पहले कुछ बड़े ऐलान किए हैं। टाटा हाउसिंग डेवलपमेंट कंपनी के बयान में ये कहा गया कि भारत के दक्षिण और पश्चिम क्षेत्रों में अपनी प्रतिष्ठित लग्जरी प्रोजेक्ट्स के लिए विशेष स्वतंत्रता दिवस पेश कर रही है, जिसके तहत टाटा की रियल एस्टेट कंपनी अब अपने ग्राहकों को स्टाम्प शुल्क में छूट देगी, जिससे कि लोगों को घर खरीदारों को बचत होगी। देख सकते हैं आप डिटेल। और चलिए दोस्तों खबर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात की तरह ही किसान की बात कार्यक्रम भी शुरू होगा। देश के केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से ये ऐलान किया गया। उन्होंने कहा कि आजकल कुछ लोग किसानों की बात करते हैं जिनका खेती से भी कोई लेना देना नहीं रहा, जिन्होंने गांव नहीं देखा, गांव की गलियां नहीं देखी, खेत नहीं देखे, वे खेती पर बात करने की कोशिश करते हैं। और अब कृषि मंत्री बोले कि वे खुद किसानों के साथ संवाद करेंगे, बातचीत करेंगे हर महीने। चलिए रेल यात्रियों के लिए खबर आ रही कि अब ट्रेनों में आपको नहीं मिलेगी सफेद चादर और रूखे कंबल, इन रंग के बेडरोल में मिलेगा मुलायम एहसास। दरअसल वर्षों बाद ट्रेनों में बदली लीलन की क्वालिटी और रंग भी। कई सालों से ट्रेन में इतने दिन आपको सफेद चादर वगैरह मिलते आ रही थी, लेकिन रेलवे की तरफ से अब नया अनुभव डिजाइन किया गया। अब आपको ट्रेन सफर करने के दौरान ओढ़ने बिछाने के लिए ये नए आइटम मिलेंगे। और देखिए एक बड़ी अच्छी खबर, जल्द निःशुल्क मिलेगा रेबीज का एंटीबॉडी टीका। केंद्रीय विशेषज्ञ समिति की अंतिम मुहर बाकी है बस। जानलेवा रेबीज संक्रमण से लोगों को बचाने के लिए जल्दी आपको ये निःशुल्क एंटीबॉडी टीका मिल सकेगा। इसको लेकर भी सरकार विचार कर रही है अस्पतालों में उपलब्ध कराने का। वही खबर है दोस्तों भारत में इस सप्ताह शुरू होगा तीसरा वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन। 17 अगस्त को कल पीएम मोदी इसकी मेजबानी करेंगे। इस सम्मेलन का विषय रखा गया है एक सतत भविष्य के लिए एक सशक्त वैश्विक दक्षिण। करंट अफेयर्स के हिसाब से इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और खबर है हमारे देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज से तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के 2 दिन दौरे पर रहेंगे। वही दोस्तों हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर भी 18 अगस्त को परसों सरकारी यात्रा पर कुवैत जाएंगे, कुवैत का दौरा करेंगे मतलब। बहरहाल अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल पंजाब समेत देश के 27 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट है। उत्तराखंड में भी भूस्खलन के बाद आदि कैलाश मार्ग बंद हुआ। देश का मानसून ट्रैकर देखिए, कश्मीर के 3 जिलों में बादल फटा, कुलगाम में एक व्यक्ति की जान चली गई। कुछ अलग अलग राज्यों के हालात देखते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश में 15 जिलों में बाढ़ का खतरा मंडराया हुआ, लखीमपुर में एक पुल भी डूब गया। कानपुर बलिया में गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। यूपी के 50 जिलों में 5 mm से ज्यादा बारिश देखी गई। राजस्थान का मानसून अपडेट है, बारिश ने फिर से बिगाड़े हालात। जयपुर के कई इलाकों में पानी भरा, 50 पर्यटक भी जंगल में फंसे। नागौर और बीकानेर के स्कूलों में आज छुट्टियां घोषित की गई हैं भारी बारिश के चलते। और मध्य प्रदेश का मानसून अपडेट देखिए दोस्तों, शिवपुरी में सिंध नदी में टापू पर फंसे 8 लोग। एमपी में भोपाल इंदौर समेत 17 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। छत्तीसगढ़ के 3 जिलों में भारी अलर्ट। रायपुर दुर्ग में बारिश के बाद गर्मी से राहत मिली। सरगुजा संभाग में भी 5 दिन बरसात का सिलसिला रहेगा। बिहार में देखिए दोस्तों स्वतंत्रता दिवस पर भी बारिश बिजली गिरने का अलर्ट जारी था। आज भी 26 जिलों में बारिश हो सकती है। खतरे के निशान के ऊपर बह रही बिहार में 7 नदियां। और बिहार के 5 जिलों में तो अति भारी बारिश का अलर्ट है। तेज आंधी से नुकसान के आसार भी हैं, तो सावधान रहें। पंजाब के भी 19 शहरों में बारिश का अलर्ट है। 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं भी चलेगी। हरियाणा में भी एक बार फिर से मानसून एक्टिव हुआ। 41 शहरों में बारिश शुरू हुई। 40 की रफ्तार से यहाँ भी हवा चलने और बिजली गिरने का खतरा है, तो सावधान रहें। हिमाचल प्रदेश में भी आज भारी बारिश का अलर्ट है। कांगड़ा, चंबा, सोलन व सिरमौर को चेतावनी। 2 नेशनल हाईवे समेत 159 सड़कें अभी भी बंद पड़ी हैं। 1000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति का नुकसान हो चुका है अब तक हिमाचल में भारी बारिश में। और भी दोस्तों आज 16 अगस्त को देश के कुल 16 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट है। इन सभी राज्यों के नाम और लिस्ट भी आप देख सकते हैं। चलिए सराफा बाजार पर नजर डालें तो देखिए आप सोने की कीमतों में 300 रुपए की मजबूती देखी गई, जबकि चांदी 300 रुपए नरम पड़ी यानी कि सस्ती हुई है। सोना अभी 73,150 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है, जबकि चांदी 83,200 रुपए प्रति किलोग्राम चल रही है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, मार्केट से अपडेट है कि हिंडनबर्ग बाजार का भरोसा तोड़ने की कोशिश कर रहा है। सेबी ने निवेशकों को सावधान रहने की अपील भी की है। वहीं बीएसएनएल और एमटीएनएल कंपनी के बीच एक 10 साल का एग्रीमेंट
एग्रीमेंट हुआ है। कंपनी बोर्ड ने समझौते को भी हरी झंडी दी और अब दोनों कंपनियां मिलकर नेटवर्क कनेक्टिविटी को बेहतर करेगी। और खबर है हिंदुस्तान जिंक भी 8,000 करोड़ का लाभांश देगी सरकार को 2,400 करोड़ और प्रोमोटर वेदांता को 5,100 करोड़ मिलेगा। वैसे आज 16 अगस्त को मार्केट खुलने के बाद काफी शेयरों में तेजी देखने को मिल सकती है, मार्केट में बुलिश मूवमेंट दिख सकता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए एक सर्वे में रिपोर्ट आ रही कि भारतीयों में बढ़ रही है डिजिटल गोल्ड की लोकप्रियता। इसमें जोखिम कम होता है, शुद्धता और निवेश भी आसान होता है। ये वजह कि लोग बाग अब फिजिकल गोल्ड के बजाय डिजिटल गोल्ड में ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और इंडिपेंडेंस डे के कुछ हाइलाइट्स भी देख लेते हैं। देखिए पहली बार भारत बांग्लादेश सीमा पर भी तैनात हुई सभी महिला सैनिक, स्वतंत्रता दिवस पर शुभकामनाएं भी दी। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं बीएसएफ के महिला कर्मियों की। दिल्ली के लाल किले से पीएम मोदी ने ध्वजारोहण करते हुए कहा कि देश में सेक्युलर सिविल कोड लागू किया जाए। 75,000 नई मेडिकल सीटें बनेगी। कोलकाता रेप मामले पर भी कहा कि राक्षसों को फांसी दी जाए। इस बार पीएम मोदी ने 78वें स्वतंत्रता दिवस पर अपना ही सबसे लंबा भाषण का रिकॉर्ड तोड़ दिया। पिछले कुछ सालों में पीएम ने कितने मिनट का संबोधन किया ये देख सकते हैं आप डेटा भी। इस बार मोदी के सिर पर राजस्थानी लहरिया पगड़ी दिखाई दी, सफेद कुर्ता चूड़ीदार और आसमानी बंद गला जैकेट। 11 साल में मोदी ने हर बार अपने अवतार चेंज किए हैं स्वतंत्रता दिवस पर। सेमीकंडक्टर से लेकर गेमिंग की दुनिया तक पीएम मोदी ने विकसित भारत के भी 14 मंत्र बताए। विकसित भारत एट 2047 प्रधानमंत्री के स्वतंत्रता दिवस के भाषण का मुख्य केंद्र रहा। पीएम मोदी के इस विजन से ऐसे बनेगा इंडिया वर्ल्ड लीडर। स्वतंत्रता दिवस पर पीएम ने पूरा प्लान भी बताया। पेरिस ओलंपिक में भाग लेने वाले भारतीय खिलाड़ियों से भी पीएम ने मुलाकात की और पीएम बोले कि पेरिस ओलंपिक में भाग लेने वाला प्रत्येक खिलाड़ी चैंपियन है। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मिले पेरिस ओलंपिक के मेडल विनर। 6 मेडल जीतकर 71वें स्थान पर रहा इस बार हमारा भारत, आपको पता होगा। नीरज चोपड़ा ने सिल्वर भी दिलाया। और युवाओं के लिए प्रधानमंत्री ने शानदार घोषणा की है कि 1 लाख गैर राजनीतिक युवाओं को हम सियासत में लाएंगे। पीएम मोदी ने ऐलान किया कि वंशवाद को खत्म किया जाएगा। ऐसे युवा जिनके राजनीतिक परिवारों से कोई लिंक नहीं है, कोई रिश्ते नहीं है, जिनका बैकग्राउंड पॉलिटिक्स का नहीं है, ऐसे युवाओं को इस बार सरकार राजनीति में लाने का मौका देगी। इतना ही नहीं, देखिए अगले 5 सालों में 75,000 मेडिकल की सीटें भी बढ़ाई जाएगी। पीएम ने कहा कि ऐसी शिक्षा प्रणाली बनेगी जिससे कि युवाओं को पढ़ने के लिए विदेश न जाना पड़े। और G20 की तरह भारत साल 2036 तक ओलंपिक की मेजबानी के भी सपने को साकार करेगा, ये भी प्रधानमंत्री का प्लान है। और पीएम बोले कि अब सेक्युलर सिविल कोड समय की मांग है। धर्म के आधार पर कानून नहीं होने चाहिए, इस बात पर भी पीएम ने चर्चा की। अच्छा, कल 15 अगस्त को एक बात को लेकर कंट्रोवर्सी पैदा हो गई कि जब प्रधानमंत्री भाषण दे रहे थे ना, तो रिजर्व सीट छोड़कर आखिर राहुल गांधी पीछे क्यों बैठ गए। तो कांग्रेस का कहना कि राहुल गांधी को सबसे आखिरी सीट मिली। हालांकि ये विवाद बढ़ने के बाद सरकार ने सफाई देते हुए कहा कि आगे की सीटें ओलंपिक विजेताओं के लिए रिजर्व थी। लेकिन विपक्ष ने कहा कि केंद्र सरकार की छोटी मानसिकता है। राहुल गांधी को 5वीं पंक्ति में बिठाने पर बवाल मच गया। बांग्लादेश के हालातों पर भी पीएम ने कहा कि 140 करोड़ भारतीय लोग बांग्लादेशी हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। और एक अनोखी रिपोर्ट देखिए दोस्तों, पेट्रोल से लेकर दूध तक, आलू से लेकर सोना तक, पिछले 77 सालों में आजाद भारत में कितना कुछ बदल गया। यानी हिंदुस्तान जब आजाद हुआ 1947 के समय, उस समय हमारे देश में महंगाई कितनी थी, कुछ चीजों की कीमतें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। उस वक्त भारत में सोना मात्र 88 रुपए 62 पैसे प्रति 10 ग्राम यानी प्रति तोला था, जो कि अभी 72,000 से भी ऊपर चल रहा है। वहीं उस वक्त पेट्रोल की कीमत मात्र 27 पैसे प्रति लीटर थी आजादी के समय, मतलब 1947 15 अगस्त के दौरान। चावल 12 पैसे प्रति किलो, चीनी 40 पैसे प्रति किलो, आलू 25 पैसे प्रति किलो, दूध 12 पैसे प्रति लीटर था। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब हम आजाद हुए उसके बाद महंगाई भी हमारे देश में कितनी बढ़ी है ना। पीएम मोदी ने किसानों को लेकर भी कहा कि श्वेत क्रांति ने बदली किसानों की तकदीर। महिला सशक्तिकरण के साथ ही देश के विकास में अहम रोल भी निभाया किसानों ने। दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारत को दुनिया भर से शुभकामनाओं के संदेश मिले। और जब दुनिया भर से बधाइयां आ रही हो तो इटली की मेलोनी भारत को बधाई ना दे, ये बात हो सकती है क्या? और उनकी बधाई पर पीएम मोदी रिप्लाई भी ना करें, ये बात भी हो सकती है क्या? देखिए, जब इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी ने भारत के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं दी तो पीएम मोदी ने भी उनको धन्यवाद दिया। और इंडिपेंडेंस डे के मौके पर महाराष्ट्र सरकार ने भी लड़की बहन योजना का ट्रायल किया। चुनिंदा लाभार्थियों के खातों में 3-3 हजार रुपए भी भेजे। वहीं दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी बड़ी घोषणा की, कहा कि 50 लाख से ज्यादा युवाओं को मिलेगा रोजगार। सीएम योगी ने इस मौके पर मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना की घोषणा की है। इस मौके पर योगी बोले कि इस योजना से 50 लाख से ज्यादा युवाओं के लिए रोजगार सृजित होगा। और भी विस्तृत जानकारी आप देख सकते हैं। और वहीं खबर देखिए दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस पर बिहार डीजीपी एस भट्टी ने भी खास पहल की। अब 20% महिला पुलिस संभालेगी थानों की कमान बिहार में। राजस्थान में भी महिलाओं के लिए अच्छी खबर आई है। महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अजीज प्रेमजी फाउंडेशन और राज्य सरकार मिलकर 30,000 रुपए की स्कॉलरशिप यानी कि छात्रवृत्ति देगी। हर साल 22 जिलों की छात्राओं को ये स्कॉलरशिप दी जाएगी, जिससे कि वे उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकेगी। अगले महीने सितंबर से ही इस योजना के लिए आवेदन किए जा सकेंगे। और इस योजना में किन किन जिलों के छात्रों को लाभ मिलेगा राजस्थान में, जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए अगली खबर है, एनसीए में क्रिकेटर्स के अलावा अन्य एथलीट भी कर सकेंगे तैयारी। बीसीसीआई के सचिव जय शाह की तरफ से ये शानदार घोषणा की गई है। और वहीं देखिए दोस्तों, बीसीसीआई का कहना है कि विमेंस T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी नहीं करेगा भारत। बीसीसीआई ने आईसीसी का ऑफर ठुकराया। सेक्रेटरी जय शाह बोले कि एनसीए में ट्रेनिंग कर सकेंगे ओलंपियन, ठीक है ना। वही खबर है दोस्तों, ओला कंपनी ने शुरू की एक खास सुविधा, बहुत ही सस्ते में अब आप ओला कैब की सवारी कर पाएंगे। अब ओला शेयर के तहत भी आप एक सीट बुक कर सकते हैं। मतलब आप अपनी
बाइक ऐप को किसी के साथ शेयर कर सकते हैं। ऐसा चलिए अगली खबर देखिए। इस राज्य के बैंक कर्मचारियों को सरकार ने खुशखबरी दी है, अगस्त में मिलेगी 2 एक्स्ट्रा छुट्टी। दरअसल मध्य प्रदेश सरकार ने बैंक कर्मचारियों के संगठनों की मांग मान ली है और अब राज्य में रक्षाबंधन और जन्माष्टमी के दिन बैंकों की छुट्टी रहेगी। चलिए अगली खबर है किसान भाई लोगों के लिए। देखिए किसान ऐप के जरिए फसल की कर सकेंगे सुरक्षा, कृषि मंत्री की तरफ से मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया गया। देश में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राष्ट्रीय जीव निगरानी प्रणाली मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया है। ये एक ऐसा ऐप है जिससे कि पूरे देश के किसान अपनी फसल में लगे कीड़े की फोटो सीधे अपलोड कर सकते हैं और इस ऐप की सहायता से रोग प्रबंधन के लिए सीधे भारत के कृषि वैज्ञानिक या फिर विशेषज्ञों की मदद भी ले पाएंगे, जिससे कि किसान सही कीटनाशक लाकर अपनी फसलों को कीटों से बचा पाएंगे, है ना। अच्छा एक अनोखी खबर देखिए दोस्तों, सऊदी के खालिद ने 546 किलो वजन घटाया, अब मात्र 63 किलो के रहे। ये कभी बिस्तर से भी उठ नहीं पाते थे। पूर्व किंग अब्दुल्ला ने इनके इलाज का खर्च उठाया। ये तस्वीरें देखकर आप कंपैरिजन कर सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना मोटा शख्स था पहले, जो अभी कितना पतला हो चुका है। ये तस्वीर उस वक्त की है जब इन्हें क्रेन से ले जाया गया इलाज करने के दौरान। पहली बार इन्हें घर से बाहर निकले तो लोग बाग तो उठा ही नहीं सकते हैं, 5-6 क्विंटल के, तो क्रेन बुलानी पड़ी और अब देखिए कितने स्लिम फिट हो चुके हैं, मात्र 63 किलो के। ये खबर मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों की जिंदगी में हमें कभी हिम्मत या हौसला नहीं हारना चाहिए। अगर ठान ले तो फिर हम कुछ भी कर सकते हैं, लिटरली कुछ भी, राइट। और चलिए अगली खबर देखिए आप। बिहार में 1680 राजस्व ग्रामों में विशेष भूमि सर्वेक्षण का कार्य शुरू हुआ, अगले वर्ष होगा खतियान का प्रकाशन भी। चलिए फटाफट से कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं। देखिए मध्य प्रदेश के भी 3000 जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के रेप मर्डर का विरोध कर रहे हैं, सिर्फ इमरजेंसी सेवाएं देंगे। और छत्तीसगढ़ में शुरू होगी क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री का ऐलान। बलौदा बाजार में इंडोर स्टेडियम बनाया जाएगा। SC ST OBC कैंडिडेट्स को UPSC की फ्री कोचिंग भी मिलेगी। आजादी के जश्न के मौके पर स्वतंत्रता दिवस पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार की तरफ से ये शानदार घोषणा की गई है। प्रदेश में अब 18 स्थानीय भाषाओं में भी पढ़ाई होगी। और वहीं देखिए छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना के लिए मुख्यमंत्री ने लॉन्च किया खुशियों का नोटिफिकेशन। अब किताबों के जरिए बताई जाएगी उन महिलाओं की कहानी जिनकी जिंदगी 1000 रुपए से बदली है। इस योजना के तहत आपको पता होगा हर महीने सरकार 1000 रुपए देती है ना। वही बड़ी खबर आ रही छत्तीसगढ़ के सरगुजा में स्वाइन फ्लू को लेकर स्वास्थ्य विभाग का अलर्ट। मेडिकल कॉलेज में आइसोलेशन वार्ड तैयार किया गया। प्रदेश में अब तक 8 मरीज मिल चुके हैं। और देखिए छत्तीसगढ़ में बनेगा आदिवासी क्रांतिकारियों का म्यूजियम भी। आर्ट वर्क के जरिए दिखाई जाएगी फ्रीडम फाइटर्स की कहानी। अक्टूबर तक काम पूरा करने के निर्देश भी दिए। चलिए उत्तर प्रदेश से अपडेट है। गोरखपुर से अयोध्या जाने वाले रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी। जनवरी से 2 नई अमृत भारत ट्रेनों की शुरुआत होगी। एक ट्रेन का आज से ट्रायल भी शुरू हुआ। वहीं यूपी कानपुर देहात में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की तारीख भी बढ़ाएगी। अब 25 अगस्त तक किसान भाई लोग आवेदन कर सकते हैं। बिहार सरकार की शानदार घोषणा देखिए, हर महीने 4000 रुपए देगी नीतीश सरकार। बाल गृहों से निकलने वालों के करियर को संवारेगी सरकार। ऐसे किशोर किशोरी बच्चे बच्ची मतलब जो बाल गृह में रखे जाते हैं 18 साल तक की उम्र के लिए, तो ऐसे लड़के लड़कियों को अब बिहार सरकार हर महीने 23 साल तक 4-4 हजार रुपए की सहायता राशि देगी। वही देखिए दोस्तों झारखंड में भी मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर 18 अगस्त से शुरुआत करने की घोषणा की है सरकार ने। बहनों को देंगे रक्षाबंधन की सौगात। 20,37,754 खातों में सीधे पैसे भेजेगी झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार। और देखिए हरियाणा के भी मुख्यमंत्री बोले कि हम 3 लाख लखपति दीदी बनाएंगे। सीएम सैनी ने कहा कि ओलंपिक मेडलिस्ट को 6 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। शहीद परिवारों को 1 करोड़ रुपए दे रहे हैं और अग्निवीरों को भी 10% आरक्षण दिया। हरियाणा में अनुबंधित कर्मचारियों को जॉब की गारंटी भी दी। 1,20,000 कर्मचारियों को लाभ होगा। इस अध्यादेश को कोर्ट में भी चुनौती नहीं दी जा सकती है। हरियाणा सरकार ने इस बात पर भी मुहर लगाई, जिससे कि राज्य में ये अस्थायी कर्मचारी स्थायी किए जाएंगे। वह देखिए हरियाणा के पहले एयरपोर्ट से भी उड़ान सेवा जल्द शुरू होगी। नागरिक उड्डयन मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता ने दावा किया कि अगले 2 सप्ताह में अयोध्या जाएगी पहली फ्लाइट। हरियाणा में स्टूडेंट के लिए भी अपडेट है। ग्रुप सी भर्ती रिटेन एग्जाम डेट फाइनल हो चुकी है। ग्रुप 56 से 57 के लिए 45,000 अभ्यर्थी शामिल होंगे। 17 अगस्त से एग्जाम शुरू होगा। बस में फ्री सफर भी कर सकेंगे इस दौरान युवा। 17-18 अगस्त को 2 दिन परीक्षाएं आयोजित होगी, है ना। और देखिए हरियाणा सरकार ने की HSGMC एडहॉक कमेटी का भी गठन। कार्यकाल 18 महीने बढ़ाया, 41 सदस्य नियुक्त किए। और भी ज्यादा डिटेल देख सकते हैं आप। चलिए खबर है पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान बोले कि 10,000 पुलिसकर्मी भर्ती करेंगे हम। हमारे सांप्रदायिक सौहार्द को तोड़ने की कोशिश न करें। पहली बार BSF की झांकी में भी शामिल हुए वो इंडिपेंडेंस डे के मौके पर। उन्होंने कहा कि पंजाब में स्कूल ऑफ हैप्पीनेस भी इसी साल शुरू होंगे। मोहाली में शिक्षा मंत्री बेंस ने भी घोषणा की, एयरपोर्ट पर लगेगी भगत सिंह की प्रतिमा। और वही खबर है उत्तराखंड के मंत्री CM को रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं। 5 महीने से प्रभारी जिलों में कार्यक्रमों की जानकारी भी नहीं दी। और उत्तराखंड का लाल जो अभी 2 दिन पहले जम्मू कश्मीर में शहीद हुआ था, मुठभेड़ के दौरान लगी कैप्टन दीपक सिंह को गोली, इनका भी पार्थिव शरीर देहरादून लाया जाएगा। चलिए कुछ एजुकेशनल अपडेट देखते हैं दोस्तों। सरकारी नौकरी पर खबर है। IBPS में प्रोबेशनरी ऑफिसर यानी PO के 4455 पदों पर भर्ती निकली है। 1 अगस्त से आवेदन शुरू हो चुके हैं। 21 अगस्त इसकी लास्ट डेट है, इसीलिए रिमेंबर करवा रहा हूँ। वहीं नीट UG की काउंसलिंग शुरू हुई। 20 अगस्त तक खुलेगी रजिस्ट्रेशन विंडो। 1,10,000 MBBS सीटों पर होगा एडमिशन। रेलवे से खबर है उत्तर रेलवे में अप्रेंटिसशिप के 4096 पदों पर भर्ती का ऐलान। 10वीं या ITI उत्तीर्ण युवा कर सकेंगे अप्लाई। वहीं कृषि में भी पढ़ाई के लिए भारत ने एक बड़ी पहल की है। आसियान देशों के 50 छात्रों को हर साल फेलोशिप दी जाएगी। खेती से जुड़ी इसको लेकर कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा भी की है। और झारखंड CM का भी कहना कि अक्टूबर तक 35,000 पदों पर भर्तियां की जाएगी। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बोले मुख्यमंत्री सोरेन। वैसे झारखंड में सामान्य स्नातक योग्यता
अधिकारी संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा के लिए भी शेड्यूल जारी हो चुका है। 21-22 सितंबर को एग्जाम होगा। ओके, और अंत में दोस्तों आज के राशिफल पर नजर डालते हैं। देखिए, मेष और सिंह राशि के लोगों को मेहनत सफलता दिलाएगी। धनु राशि के लोगों को भी नए अवसर मिलेंगे। मिथुन राशि के लोग आपसे रिश्ते सुधारें। जरूरत से ज्यादा खर्च होने से कन्या राशि के लोगों की चिंताएं बढ़ सकती है। और आज का एक सुविचार देखिए, स्वतंत्रता की रक्षा करना केवल सैनिकों का काम नहीं बल्कि पूरे देश को मजबूत होना चाहिए।